हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री डिसिप्लिन सेमेस्टर 2 का लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। क्योंकि रेगुलर वाले बच्चों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है, एसओएल वाले बच्चों का एग्ज़ाम में अभी टाइम है। तो कैसा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आया है एज़ पर लेटेस्ट पैटर्न, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। टोटल आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपका रहेगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डू यू एग्री विद द व्यू दैट गुप्ता पीरियड वॉज अ गोल्डन एज? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि गुप्त काल एक स्वर्णिम युग है? सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ताज। गुप्ता वंश की प्रशासकीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसके बाद है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स एग्जामिन द चेंजेस that occurred in the field of society and economy during the post Gupta times। भूमि अनुदानों के संदर्भ में गुप्तोत्तर काल में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धन की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण दीजिए। है, हु वर द पल्लवास? पल्लव कौन थे? डिस्कस दियर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस फेसिस ऑफ स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बिटवीन द राष्ट्रकूटास, पलास एंड प्रतिहारास। राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहार वंशों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए संघर्ष के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ द राजपूत ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवियल पीरियड। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों के उदय की व्याख्या कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध? डिस्कस। सिंध पर अरबों की विजय का क्या प्रभाव पड़ा? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन है जिसमें 4 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपका है समुद्रगुप्ता, नालंदा और वैष्णविज्म और एहिलो इंस्क्रिप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं, जिसमें से कोई 5 आपको करने हैं। तो इस सब्जेक्ट में टोटल आपकी 8 यूनिट्स हैं। तो क्वेश्चन तो देखो हर यूनिट्स में से लगभग आया है। चोलाज वाले यूनिट में से भी क्वेश्चन आ गया, राजपूत वाले क्वेश्चन में से भी आ गया, और यूनिट 1 को शायद आप छोड़ सकते हो। यूनिट 2 और यूनिट 3 में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड में से भी और गुप्ता पीरियड में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा वर्धना में से भी और पल्लव में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये राष्ट्रकूट, पलास और प्रतिहारस में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अरब वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये समझो कि यार 10 में से कोई 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप 6 यूनिट बिल्कुल ऐसी पक्की कर लो, सो दैट आप उन 6 यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ईजिली उसको अटैम्प्ट कर सको। करने आपको वैसे 5 हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए 6 या मैं कहूँगा 7 यूनिट आप ऐसी बिल्कुल पक्की कर लो, सो दैट आप उसमें से आराम से लिख सको। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि यूनिट के अंदर भी स्पेसिफिक हम इम्पोर्टेंट पार्ट ढूंढें, बिकॉज यूनिट ज़रूर इसमें 8 हैं, लेकिन एक यूनिट पर्टिकुलर ऐसी है जिसका पूरा आपको करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राईपार्टाइल स्ट्रगल जो है, राष्ट्रकूटा, पलास और प्रतिहारस, इसमें ट्राईपार्टाइल स्ट्रगल से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। चोलाज वाला है, चोलाज का एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, उनकी इकोनॉमिक और सोशल कल्चर क्या है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री में आप लोगों के आएंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।